नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं पेन टू पावर शेखर जर्नी का एक नया एपिसोड। आज मैं ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसको लेकर के जिंदगी में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और वो होती है आदमी की खुद की उम्र। मुझसे आज भी कई लोग कहते हैं कि 42 साल की उम्र में आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप अब अपने शरीर को बदल सकते हैं? लेकिन मैं आज आपको अपनी कहानी में कुछ और बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मेरी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई तो बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी कि अब आराम करो, अब अपने शरीर को बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करो। जैसी जिंदगी तुम जीते आए हो वैसी जिंदगी जियो, तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है। लेकिन मैंने खुद में एक बात समझी कि अगर मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर खुद विश्वास नहीं करेगा। मैंने अपनी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से की। रोज 100 स्टेप्स ज्यादा टहलना, ये मेरा गोल हुआ करता था। मैंने 100 स्टेप से स्टार्ट किया, अगले दिन 200, करते करते 400, 1000, 2000, 3000, 4000 और करते करते कब मैं 10,000, 12,000 स्टेप पे पहुंच गया ये मुझे खुद नहीं पता चल पाया। वॉक करते करते लगभग 4-5 महीने बीत गए और मैंने फिर उसके बाद जिम जाने का अपना फैसला बनाया। जब मैं जिम गया तो वहां भी एक स्ट्रगल, मुझसे 2.5 किलो के डंबल नहीं उठते थे, खाली राड तक नहीं उठती थी। 2.5 किलो का डंबल उठाता था, ऐसा लगता था कि जैसा कलेजा फाट करके बाहर निकल जाएगा। खाली राड उठाता था, बेंच पर लगता था बिल्कुल मैं, अगर वो राड मेरे सीने तक आ गई तो मैं उसको सोचता था कि कैसे ऊपर तक पुश करूं। मुझे नहीं लगता था मैं जिम कर पाऊंगा। लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी ने मुझे धीरे धीरे बदलना स्टार्ट। मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा और रोज जिम जाने की वजह से जो वजन मुझे बहुत भारी लगता था वो वजन मुझे लाइट लगने लगा। और मैं कब 2.5 किलो के डंबल से 25 किलो तक पहुंच गया ये मुझे खुद नहीं पता चला। जहां पहले 2.5 किलो का डंबल उठाना मुझे जितना मुश्किल लगता था, लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं जिम के, और उतना ही मुश्किल आज की डेट में मुझे 25 किलो का डंबल उठाना लगता है। तो 1 साल में आप मेरी ग्रोथ देख सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा हुई है, कहाँ 2.5 किलो और कहाँ 25 किलो। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो मेरे दिमाग ने किया, क्योंकि जब दिमाग आपका बदलता है, जब आपका बिलीफ सिस्टम बदलता है, जब आप ये सोचते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, वी कैन डू इट, बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूँ, अगर इस बात का विश्वास आपके मन में जगता है तब जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये सोचना बिल्कुल बंद कर दिया कि मैं खुद कमजोर हूँ। मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज किया। मैंने ये सोचा कि दुनिया में जो इंसान एक आम इंसान कर सकता है, एक स्पेशल इंसान कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये है कि वो स्पेशल इंसान ने अपने जीवन के लिए जितना भी समय दिया है, अपनी फिटनेस के लिए जितना भी समय दिया है, उतना मैं अगर दे दूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। आज मेरी उम्र 42 साल प्लस है, लेकिन इन 42 सालों की उम्र में जितना मैं आज अनुशासित हूँ शायद मैं कभी नहीं था। चाहे वो अनुशासन अपने खाने को लेकर हो, चाहे वो अपने वॉक को लेकर के हो, चाहे जिम जाने को लेकर के हो, मैं सारी चीज़ों में अनुशासन का बहुत ही कड़ाई से पालन करता हूँ। पहले जिंदगी में सिर्फ बहाने थे, आज मन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज बहुत थक गया हूँ, आज रात में सोया नहीं हूँ, आज बहुत मेहनत कर लिया हूँ। लेकिन आज सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। अब आंखों के सामने एक लक्ष्य दिखता है कि कल जितना किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। कल अगर 11,100 कदम चला था तो आज 11,200 कदम। कल अगर 25 किलो का डंबल उठाया था तो आज 27.5 पे ट्राई करना है, कल से बस थोड़ा सा ज़्यादा। जहाँ पहले जिंदगी में सिर्फ थकान रहती थी वहाँ आज ऊर्जा है। जहाँ जिंदगी में पहले डर रहता था, अरे मैं ये कैसे कर पाऊंगा, अरे मेरे बस की बात नहीं है, अरे ये मैं संभव ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, वहाँ आज आत्मविश्वास है, अरे ये तो बहुत आसानी से मैं कर लूंगा, इसमें क्या मुश्किल है, 25 किलो का ही तो है, आसानी से उठ जाएगा। सच पूछिए तो मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे उम्र ने कभी नहीं रोका था, बल्कि सबसे ज़्यादा रोका था मुझे पुरानी आदतों ने। क्योंकि जब तक आप अपनी हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप अपनी आदत नहीं चेंज करेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो फिटनेस की फील्ड हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे वो आपकी कैरियर की फील्ड हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपनी आदतों में अमूलभूत परिवर्तन लाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है या उससे ऊपर है, तो सच मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। वो आपके दिमाग ने आपको सिग्नल भेज रखा है कि आप देर हो चुकी है, लेकिन सच मानिए तो देर अभी नहीं हुई है। 100 कदम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 100 कदम को बढ़ाते हुए 1 किलोमीटर तक ले जाइए, 2 किलोमीटर तक ले जाइए, 3 किलोमीटर तक ले जाइए। जितना आप इजीली चल पाएं, अपने लिमिट्स को पुश करते हुए उतना चलिए। जिंदगी में सीढ़ियाँ चढ़िए। अगर आपके घर में सीढ़ी है तो 1 राउंड से स्टार्ट करिए, 2 राउंड चढ़िए, 3 राउंड चढ़िए, 4 राउंड चढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दिन में सीढ़ियों का प्रयोग करने की कोशिश करिए। अगर आप महानगरों में रहते हैं तो लिफ्ट का कम से कम प्रयोग करिए, आने जाने के लिए सीढ़ियों का चयन करिए। और सबसे बड़ी चीज़, चीनी बिल्कुल कम खाइए और हो सके तो छोड़ दीजिए।
अपनी डाइट पर कंट्रोल करिए, अनहेल्दी चीज़ों से परहेज करिए, क्योंकि वो अनहेल्दी चीज़ आपको अनहेल्दी ही बनाएंगी। तो अनहेल्दी चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप को दूर करिए और हेल्दी चीज़ों की तरफ मूव करिए। और सबसे बड़ी बात, खुद पर आत्मविश्वास रखिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ। कभी भी मन में डाउट मत लाइएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस दुनिया में मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता है। आपके मन ने जो मान लिया वो आसान है, और आपके मन ने जो डिक्लाइन कर दिया वो मुश्किल है। इसलिए इस पर एक लाइन बहुत अच्छी बैठती है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार। दोस्तों, अभी इस जर्नी में मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन बिल्कुल रास्ते में हूँ। मंजिल बहुत करीब भी नहीं है तो बहुत दूर भी नहीं। मंजिल को मैं देख सकता हूँ और वहाँ के पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। और जब तक मैं रास्ते में हूँ तब तक सच मानिए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखिए कि उम्र नहीं हौसला मायने रखता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, और उसी के साथ पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे की अगले एपिसोड 39 में। और जाते जाते बस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिस दिन आपने हार मान ली, असली हार आपकी उस दिन है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।